अरे सिद्ध शिरोमणि भैरवनाथ जी, आप इधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? सारी जमात भोजन कर रही है, आप क्यों नहीं प्रसादी पा रहे? चुप रहो। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, चमत्कार है, चमत्कार। आप तो अपनी सिद्धि के घमंड में अपने मुंह मिट्ठू बनकर रह गए और इधर इस छोटी सी झोपड़ी में सारा संसार समा गया। मुझे तो सब इस कन्या का प्रताप दिखाई देता है। बकवास मत करो। भैरवनाथ की सिद्धि के आगे इस संसार में किसी और की सिद्धि का प्रताप टिक ही नहीं सकता। इस छोकरी को अगर धूल न चटाई तो मेरा नाम भी भैरवनाथ नहीं। भैरव बाबा, व्रत बुद्धि पर जोर ना डालिए, प्रसाद पाइए, प्रसाद। ये लड़की तो मेरे मन के विचारों को भी पढ़ रही है। लगता है ये साधारण नहीं, कोई असाधारण मायाविनी है। आज मैं इसकी सिद्धि की था पाके रहूंगा। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। दूध में आए उबाल की तरह इसका अहंकार भी सीमा लांघ रहा है। इसे तो शांत करना ही होगा। अरे हमारा भोजन फिर वापस आ गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार। जय माता की, 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 भक्तों, माता का भंडारा है, प्रेम से खाओ। जय माता की, जय माता की। इसने मेरी सिद्धि को लौटा दिया है। कहीं गोरखनाथ के वचन सही तो नहीं हो रहे? भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। उल्टे तुम ईश्वरों के ईश्वर बनकर झूठे आडंबरों का प्रदर्शन कर रहे हो, भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं भैरवनाथ। इसके पहले ये अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बने, इसे उखाड़ फेंको। मेरी बात याद रखना, भगवान ने छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली बनाई है। यदि कोई शेर भर है तो उस पर भारी पड़ने वाला सवा शेर भी कहीं ना कहीं अवश्य होता है। भैरवनाथ, छोटी सी सिद्धि के घमंड में अपने आप को ईश्वर मानने का साहस मत करो। याद रखो, साधारण मनुष्य होकर जो ईश्वर बनने का प्रयत्न करता है, समझो उसका अंत आ गया। भगवान के लिए ऐसे बड़े बोल मत बोलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक गुरु भाई हूं। ये मुझ शेर पर सवा शेर पड़ रही है। ये मायाविनी मुझ पर आधिपत्य जमाना चाहती है। इसका दंभ तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी किरकिरी हो जाएगी। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। बाबा, सहसा क्यों चीख पड़े? क्या पेट में दर्द है?
अरे, आपने अभी तक सामने रखी हुई थाली को छुआ तक नहीं। जले पर नमक मत छिड़क छोकरी। सारी जमात ने मुंह झूठा कर लिया, तब हमारी सुध ले रही है। हमें जानती नहीं, हम सिद्ध महंत हैं, 10 अखाड़ों के स्वामी हैं। जहां जाते हैं लोग डंके बजाकर हमें सर माथे पर बिठाते हैं, और यहाँ स्वागत सत्कार तो दूर, आओ भगत करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे ना कहो बाबा, आप ही तो व्यर्थ गुस्सा हो रहे हैं। अब गुस्सा छोड़िए और प्रसाद पाइए। इस पत्ते की थाली में प्रसादी पाए। राजा महाराजा हमें चांदी की थाली परोसते हैं। बता, कहाँ है हमारे लिए चांदी की थाली? चांदी की थाली नहीं, आपके लिए तो सोने की थाली सजी हुई है। अब तो प्रसादी पाइए। हैं? प्रसादी की बच्ची, भैरवनाथ घास फूस का भोग नहीं लगाता। अरे ये तो इन पशुओं का चारा है। बोल, हमारे लिए मदिरा कहाँ है? भैंसे की बलि कहाँ है? बकरे का मांस कहाँ है? और अंडे की भुर्जी कहाँ है? छी छी, सिद्ध साधु होकर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो माता का वैष्णु भंडारा है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ही मिलेगा। शाकाहारी प्रसाद? तो फिर हम आघोरी को न्योता क्यों दिया? तेरा ये पाखंडी चेला वहां छिप कर क्यों खड़ा है? इसका मस्तक काट कर मैं काल भैरव को भेंट चढ़ाऊंगा, भस्म कर दूंगा इसे। निर्लज्ज, सामने आ। भैरवनाथ जी, क्यों पारा चढ़ा रहे हो? सिद्धि पाकर तो योगी परम शांत हो जाते हैं। फल लगने पर आप नीचे झुक जाते हैं। आप तो घमंड से आग बबूला हो रहे हैं। ए पित्ते भर की कलमुही छोकरी, तू शिक्षा देकर हमारे प्रचंड क्रोध को ललकार रही है। मैं तुझे और तेरे शिष्य को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। तुम्हारे जैसे घमंडी साधुओं के कारण ही साधु समाज का सम्मान घटता है। भोली भाली भौंक जनता की श्रद्धा को ठेस लगती है। संतों साधुओं का चोला समाज का उपकार करने के लिए पहनते हैं, उन्हें शाप देकर नाटक रचने के लिए नहीं। ए कलमुही, मैं तेरी जीवा पकड़कर उखाड़ूंगा तभी मानेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। ए मायाविनी, तू अपने माया का जाल फेंक कर सबको अपने माया जाल में फंसा रही है। लेकिन याद रख, आज या सिद्धि तेरी रहेगी या सिद्ध भैरवनाथ की। मैं तेरी मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। नहीं भैरव बाबा, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये तो कन्या देवी है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने ये भंडारा आशीर्वाद पाने के लिए किया है, श्राप पाने के लिए नहीं। योगीराज, हमें क्षमा कर दो, हम तो पहले से श्रापित हैं। नहीं बाबा, हे बाबा, पत्थर से प्रार्थना मत करो। ना तो ये योगी है, ना तपस्वी। ए छोकरी, बहुत बोल चुकी तू। भैरव, तुम समाज के माथे पर बोझ हो और इस बोझ को उतारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ ए मायाविनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा मजाक उड़ाती है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों भैरवनाथ जी, कैसा बुद्धू बनाया? मेरे हाथ से अब तू बच के नहीं जा सकती। ए छोकरी मायाविनी, तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ, इतना घमंड है अपनी सिद्धि पर तो मुझे पकड़ के दिखा, तब जानू। रुक जा मायाविनी।
रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है, रुक जा। भैरवनाथ, मैं त्रिकुट पर्वत पे जा रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। है? हाँ, हाँ। अरे अरे कोई तो उस नन्ही कन्या को बचाओ। कहाँ वो पहाड़ जैसे श्वेत भैरव, कहाँ वो मासूम नन्ही कन्या। अरे बाबा, कोई तो बचाओ। आप तो सज्जन पुरुष हैं, आप इस नन्ही सी बच्ची को बचा लीजिए। अरे इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी आप मोहग्रस्त हो रहे हैं पंडित जी। वो तुम्हारे भंडारे की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? मुझे तो प्रतीत हो रहा है भैरवनाथ के अहंकार का घड़ा भर चुका है, वो फूट कर रहेगा। आज उसका